बनाया। अगर कुछ कोई कहता है, हमें गाली देता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, तो शांत हो जाओ। ये शांत होने का गुण किसके पास है? पृथ्वी के पास। क्षमा किसका गुण है? पृथ्वी का गुण है। अगर आप इस संसार में पृथ्वी से क्षमा का गुण ले लेंगे, दुनिया कुछ कहती रहे, क्योंकि मैं सब सहन कर लूंगा। अगर आप सहन कर लिए तो धरती में चैन से आप रह पाएंगे, और अगर आपने सहन नहीं किया तो आप कितने भी पद पोस्ट पर पहुंच जाएं, आप हमेशा बेचैन रहेंगे, क्योंकि दुनिया आपको चैन से जीने नहीं देगी। तो पहला गुण क्या किससे लिया? धरती माता से सहनशीलता ली। वायु, मैंने दूसरा गुरु आप वायु को बनाया। वायु जो होती है ना, हवा, एक जगह रहती नहीं। बंद कर संत समीर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो ना अटकती हैं और ना रुकती हैं। चाहे आप जितना प्यार दे दीजिए, सारी संपत्ति दे दीजिए, लेकिन महात्मा कभी अटकेगा नहीं। और हवा को आप कितनी भी रोकने की कोशिश करिए, हवा रुकेगी नहीं। पानी को कितना भी रोकिए, पर पानी अपना मार्ग बना ही लेगा। वैसे जीवन हमारा कहीं मोह में अटक न जाए, कहीं भी मोह में न अटके। ये शिक्षा हमें वायु से लेनी चाहिए। फिर उन्होंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश का हाथ सबके सिर पर है। आकाश किसी एक के पर नहीं है, और हम लोग एक के ऊपर है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, और वही बंधन का कारण हो जाता है। हमें आकाश की तरह सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए। यही संत लोग कहते हैं, मोह क्या है? आप अपने बेटे को बेटा मानते हैं, लेकिन उसको अगर आप भगवान मानना शुरू कर दें तो वही भक्ति शुरू हो जाए। जब तक आप बेटा मानते हैं वो मोह है, जब तक आप पत्नी मानते हो मोह है, जब तक आप पति मानते हैं मोह है, और जब उसके अंदर परमात्मा देखने लगे, यही मोक्ष का द्वार है। तो ये गुण मैंने आकाश से लिया। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा ली? अग्नि के सामने जो भी आता है वह शुद्ध हो जाता है। मैं अपने आप को इतना प्योर रखूंगा, अपना आचरण इतना पवित्र रखूंगा, मैं अपना स्वभाव इतना पवित्र रखूंगा कि जो मेरे पास आएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। ये मैंने अग्नि से शिक्षा ली। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? चंद्रमा समुद्र के लहरों को देख करके और खिल जाता है, और चांदनी छिटक जाती है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा में पूर्णमासी आ जाती है। मतलब दूसरे की प्रसन्नता को देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, ना कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है पर पड़ोसी की गाड़ी क्यों आ गई, मेरे पास तो एक कमरा है पर पड़ोसी की कोठी क्यों बन गई। ये अगर जब तक रहेगा तब तक संसार में आनंद से जी नहीं पाओगे। ये कह रहे हैं उद्धव जी को भगवान कृष्ण, और महाराज यदु को कह रहे हैं दत्तात्रेय जी महाराज। फिर मैंने रवि को, सूर्य को मैंने गुरु बनाया। सूर्य से क्या शिक्षा ली? सूर्य खुद तपस्या करता है, तपता है, और खुद तप करके जगत को रोशन करता है। हम अपने तपस्या से, साधना से, भक्ति से अपने को निखारें,
अपने को शुद्ध करें और जगत में अंधेरा हटाएं। गली गली में हरि नाम का प्रचार हो, हमारे सनातन धर्म का डंका बजे और हम हर गली में राधा राधा राधा, हर गली में राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर गली में सीता राम, हर गली में गौरी शंकर महादेव की अलख जगाएं। यही मैंने सूर्य नारायण से शिक्षा ली। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर के बच्चे शिकारी के जाल में फंस गए थे और मोह में पड़ करके कबूतर के बच्चे फंस गए और बच्चों के मोह में कबूतरी जाल में फंस गई। न वो अपने बच्चों को बचा पाई और न अपने आप को बचा पाई। हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, अच्छी बात बनना चाहिए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी बात बनना चाहिए, पर आप अपने बच्चे को वो नहीं बना रहे हो जो मेरा बेटा भव सागर से पार भी उतर जाए। क्योंकि वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को भव सागर से पार उतारने की कला न बताए, और वो माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार न दे। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर कब तक रहेंगे? जब तक जीवन है। और इसके बाद कहां जाएंगे? 84 लाख में घूमेंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेंगे, 84 लाख में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। क्योंकि आपने उनको संस्कार नहीं दिया, आपने उनको धर्म की शिक्षा नहीं दी। इसलिए वो वेद विरुद्ध कर्म करेंगे, सनातन के विरुद्ध कर्म करेंगे, सदाचार से मुख मोड़ लेंगे और मनमाना आचरण करेंगे। और मनमाना एक होता है मनमुखी और एक होता है गुरुमुखी। जो मनमुखी जीवन जिएंगे वो जरूर भवसागर में गिरेंगे, और जो गुरुमुखी बनकर चलेंगे वह भवसागर से अवश्य पार हो जाएंगे। यही मैंने अजगर से, कबूतर से शिक्षा ली। अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर से मैंने क्या शिक्षा ली? अजगर जो है ना, अजगर केवल भगवान के भरोसे रहता है। अजगर किसके भरोसे रहता है? भगवान के भरोसे। आकाश वृत्ति कि प्रभु न मैं पाप करके कमाऊंगा, न मैं अधर्म से कमाऊंगा, न मैं बेईमानी से कमाऊंगा, मैं केवल धर्म से कमाऊंगा, और जो धर्म से मुझे मिलेगा उसी से मैं अपना परिवार का पालन पोषण करूंगा। ये मैंने अजगर से शिक्षा ली। क्योंकि पाप का धन आपकी कई पीढ़ियों को अशांत कर देगा और धर्म का धन आने वाले कई पीढ़ियों की कीर्ति की ध्वजा फहराएगा। इसलिए अधर्म के द्वारा अगर धन कमा रहे हो तो ज्यादा प्रसन्न मत होइए। आपके कुल में कभी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, कभी शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अधर्म का धन चैन से जीने नहीं देगा। फिर मैंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र में चाहे करोड़ों नदियां समा जाएं, पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। और हमारे अंदर थोड़ी खुशी आई तो खुशी के मारे नाचने लगे, और थोड़ा दुख आया तो दुख के मारे रोने लगे। आप समुद्र की तरह बन जाओ। चाहे दुख की नदियां आए तो मैं उसको सहन कर लूंगा, और चाहे सुख की नदियां आए मैं उसको भी सहन कर लूंगा। ना मैं सुख में फूलूंगा और ना दुख में मैं घबराऊंगा। ये मैंने समुद्र से शिक्षा लिया। फिर मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जो होता है ना, जब आप दिया जलाते हो तो पतंगे दीपक को चूमने के लिए आते हैं।
और जैसे लौ को चूमते हैं उसी में स्वाहा हो जाते हैं। हम लोग रूप में आसक्त हो जाते हैं। रूप की कामना, रस की कामना, आलिंगन की कामना। अरे भैया, मेरा जिससे विवाह हुआ है उसी के प्रति मेरा जीवन समर्पित है। मैंने जिसको अपना जीवन साथी चुना है, मैं उसी के प्रति ईमानदारी से रहूंगी। चाहे कितनी भी सुंदर अप्सरा आ जाए या कितने भी सुंदर गंधर्व के समान पुरुष मिल जाए, मुझे क्या लेना देना। अगर आप पतिंगे के समान एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में, दूसरा रूप छोड़कर तीसरे रूप में आसक्त होते गए तो आप भी पतंगे की तरह सर्वनाश को प्राप्त हो जाओगे। ये मैंने पतिंगे से शिक्षा ली। शहद निकालने वाला मधुमक्खी क्या करती है? इस फूल से, उस फूल से रस इकट्ठा करती है, शहद बनाती है। पर क्या मधुमक्खी शहद पी पाती है? कोई दूसरा आता है, कम्बल ओढ़ के आता है और सारा शहद निकाल ले जाता है। हम लोग भी धन कमाते कमाते जीवन बीत गया, तिजोरियां भर गई, बैंक बैलेंस भर गए। लेकिन ईमानदारी से सोचिए कि क्या उस धन से, न आपने उस धन से धर्म कमाया और ना ही उस धन से आपने परलोक बनाया। तेरा लोक गया, परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। तूने साथी कई बनाए थे, कई मोह के जाल बिछाए थे। अंत समय जब तेरा आया, मरघट पर छोड़ के लौट गया। ये लौट गया, परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। ये मैंने शहद निकालने वाले से शिक्षा ली। मैंने हाथी से शिक्षा ली। हाथी को पकड़ने वाले लोग पहले गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे को पत्तों से ढक देते हैं और गड्ढे के उस पार एक हथनी को बैठाते हैं। हाथी हथनी को देखकर मतवाला होता है और हथनी को स्पर्श करने के लिए जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। काम की ज्वाला, लोभ की ज्वाला, मोह की ज्वाला हमको ऐसे ही बंधन में डाल देती है। हमको भगवान ने गीता में कहा, मैं काम हूं, पर कैसा काम? जो धर्म से युक्त है वो मैं काम हूं। पति और पत्नी के लिए जो काम है वो मैं काम हूं। जो केवल संसार के निर्वाह के लिए कामना है वो मैं कामना हूं। फिर मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण संसार में खोई रहती है, संगीत उसको बड़ा प्रिय लगता है और पहेलियां आके बाण मार देता है और हिरण मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हम लोग भी संसार में डूबे हुए हैं, कभी ये उत्सव, कभी ये दुनिया, कभी ये दारी, और एक दिन यम के दूत आएंगे और बाण मारेंगे और हमें ले जाएंगे। इसलिए चौकन्ना रहिए, दो बातों को मत भूलिए, दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु और भगवान को कभी नहीं भूलना, सावधान रहना। यही मैंने हिरण से सीखा। मछली को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया, कुर्री पक्षी को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया और से बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। ऐसे मैंने 24 गुरु बनाए और जिनसे मैंने शिक्षा ली। हे उद्धव, तुम भी इनसे शिक्षा लेकर के इस संसार में रहो और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब उद्धव जी ने एक प्रश्न किया, आप कहते हो संसार में रहें, पर आप संसार में रह करके माया से कैसे बचे?
ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। आप कहे तो संसार में रह के आनंद से रहो, वो तो आपने बताया, पर ये मन हमारा संसार से ऐसे मिल गया है जैसे समुद्र और समुद्र की लहर, जैसे दूध और पानी संसार में मिक्स हो गए हैं हम लोग। बताइए हम भगवान कैसे पाएंगे? भगवान ने कितना सुंदर ये भगवान उद्धव जी से कहते हैं, ये प्रश्न किया था संतादिकों ने ब्रह्मा जी से, दूध को पानी से अलग कैसे करें, माया को मन से अलग कैसे करें? तो ब्रह्मा जी का उत्तर नहीं था। तो भगवान विष्णु हंस अवतार धारण करके आए, वो हंस भगवान और हंस बन करके आए। क्यों? दूध और पानी को अलग कौन करता है? केवल हंस कर सकता है। इसलिए भगवान हंस अवतार धारण करके आए और कहा कि अगर आप शुद्ध बन जाएंगे, परम हंस बन जाएंगे, केवल नाम से हंस नहीं, 1800 सीसी फलाने परम हंस अद्वैताचार्य फलाना। हंस का मतलब होता है शरीर के स्तर से उठ करके आत्मा के स्तर तक पहुंच जाना और केवल अपने को आत्मा के रूप में बोध कर लेना, उसको कहते हैं हंस या परम हंस। बोलते हैं आप आत्मा के रूप में हो जाओगे तो आप पानी को अलग कर दोगे और दूध को अलग कर दोगे। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे आत्मा के लेवल पर आ जाने पर माया और परमात्मा को आप पहचान लोगे। और उसके लिए आत्मा के स्तर तक आना ही होगा। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया और भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी रोते विलपते बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और भगवान की यादों में उद्धव जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, तेरा नाम एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, राहें हो ढूंढेगी नजर कुछ नया
मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से मीरा नरसी ने भी यही नाम गाया है। मीरा नरसी ने भी यही नाम गाया है। इसी ढाई अक्षर में हर काम बनाया है। इसी ढाई अक्षर ने हर काम बनाया है। इसको बनाया अमृत का प्याला, इसको बनाया अमृत का प्याला, लाज पर बनी तो श्याम में संभाला। मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से जीता हर गाँव रे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से। उद्धव जी महाराज रोते रोते भगवान से कह रहे हैं, इतना सा तजुर्बा श्याम हमारा है। इतना सा तजुर्बा श्याम हमारा है। तुमसे बड़ा प्रभु ये नाम तुम्हारा है। तुमसे बड़ा प्रभु ये नाम तुम्हारा है। दासी के जीवन का ऐसा अंजाम हो, दास के जीवन का ऐसा अंजाम हो। जिस पल रुके सांसें लब पे तेरा नाम हो। मेरी पहचान सावरे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, हो तेरे नाम से जीता हर एक दाव रे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, हो तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, हो तेरे नाम से जीता है सावरे, तेरे नाम से मेरी पहचान सावरे, हो तेरे नाम से, तेरे नाम से। उद्धव जी महाराज बद्री का आश्रम चले गए और अब भगवान भी जाने वाले हैं। लेकिन अब पहले द्वारका में ऐसे उपद्रव होने लगे। उद्धव जी बद्री ना चले गए और द्वारका में अब शकुन होने लगे। अब विनाश का समय आ गया। जहां भगवान होते हैं वहां अमंगल नहीं होते।
और जब भगवान चाहते हैं ना, अमंगल भी शुरू हो जाते हैं। भगवान ने सबसे कहा कि आप लोग द्वारका से निकलिए और जा करके प्रभास क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र का मतलब जहां सोमनाथ जी हैं, वहां जाकर के धर्म कर्म अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठ करिए, तो आपके अमंगल दूर होंगे। सारे 56 करोड़ यदुवंशी पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में और पूजा पाठ करना शुरू किया। पूरा दिन पूजा पाठ हुई और जैसे अंधेरा शुरू हुआ, भगवान का संकल्प, गांधारी माता का श्राप और अभी नया नया ब्राह्मणों का श्राप, ये तीनों इकट्ठा हो गए। और हुआ क्या, जैसे अंधेरा हुआ अब सारे यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो सबसे पहले पाप करवाती है। अभी तक इन लोगों ने दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, अब सब लोग शराब पीने के लिए बैठ गए। और जब सारे यदुवंशी शराब पी करके मस्त हो गए और एक दूसरे से तू मैं शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, हथियार निकाल लिए गए, रथों पर सवार हो गए। और जब हथियार खत्म हो गए तो वही घास उखाड़ करके, जैसे घास उखाड़ते वो मूसल बन जाता। और 56 करोड़ यदुवंशियों में 2-4 बचे थे जो भगवान ने जिनको बचाया था, बाकी सब स्वाहा हो गए। बलराम जी भी शेषनाग बनकर क्षीर सागर में समा गए और बैकुंठ पहुंचे। और गोविंद हमारे कृष्ण वह भी अब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। बहलिये ने बाण मारा, भगवान ने उसका भी ऋण चुकाया और उसे उसी शरीर से स्वर्ग भेज दिया। और सारथी को कहा कि जाओ अर्जुन को बुला के लाना, और बचे हुए बूढ़े बालकों को, स्त्रियों को अर्जुन से कहना कि इनको पुनः मथुरा में बसा देंगे। वहां सारथी अर्जुन को लेने चला गया और यहां भगवान अब जो है परम धाम के लिए तैयार है। सारे देवता आकाश में आ गए और भगवान आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, न किसी ने आते देखा और न किसी ने जाते देखा, क्योंकि भगवान न आते हैं न जाते हैं, यही है, प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं, प्रकट होते हैं, छुप जाते हैं। यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सौदामन्या यथा आकाशे, जैसे मेघ में आकाश में बिजली चमकती है, एक रेखा खिंचती है और रेखा कहां लुप्त हो जाती है। सौदामन्या यथा आकाशे यत्याहित्वा ब्रह्मंडलम गर्तिम लक्ष्यते मत्सैतथा कृष्णस्यै दैवतः। जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का सांवला सलोना स्वरूप एक महाप्रकाश के पुंज में परिणित हो गया। मतलब करोड़ों सूर्य के समान वह सांवला सलोना रूप प्रकाश में परिवर्तित हो गया। ऐसा तेज पुंज बदल गया। और वो तेज कहां चला गया? वह तेज कहीं नहीं गया, वो तेज स्वकीयं भवते स्वकीयं भवत्तेजः तच्च भगवते दधात तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। वह भगवान का तेज कहां गया? कहीं नहीं गया,
वो भागवत में आकर के विलीन हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। जो भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो भगवान का तेज उसी भागवत में आकर के समाहित हो गया। इसीलिए भागवत को क्या कहते हैं? तेनेयम पांगमयी, अर्थात भगवान शब्दमय हो गए, अक्षर बन गए भगवान। और अक्षर के जो कथा आपके कानों में आ रही है वही कृष्ण शब्द बन करके आपके कानों के द्वार से आपके हृदय में आकर विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान प्रकट होकर के इसमें समा गए। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन अब 7वां दिन पूरा हुआ, तुम्हें कुछ और पूछना है? परीक्षित ने कहा प्रभु आपने मुझे भगवान के प्रेम में रंग दिया, अब तक्षक नाग आगे डसे या काटे मेरे को तो छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। सुखदेव जी वहां से विदा लेते हैं और परीक्षित जी अपने स्वरूप में आत्मा में समा जाते हैं। और तक्षक नाग आकर के परीक्षित को डंक मारता है। परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो जाता है और आत्मा कृष्ण का रूप प्राप्त करके विमान पर चढ़ के और परम धाम चली जाती है। बोलो परीक्षित महाराज की जय। श्री सुखदेव जी की कथा से हम लोग सिद्धि किसे जानते हैं पता है? कोई चमत्कार दिखा दे उसे हम सिद्धि मानने लगते हैं। यहां लिखा है सिद्धो अस्म अनुग्रहीतो अस्मि। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं आपने मुझे सिद्ध कर दिया। सिद्ध माने जो मैं हूं वो मुझे एहसास करा दिया। और आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सिद्धि का मतलब चमत्कार दिखाना नहीं होता। सिद्धि का मतलब है अपने आप को पहचान लेना होता है कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आप ये पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं, उसी दिन 8 सिद्धियां 9 निधियां आपके चरण चूमेगी और आप उनको ठोकर मार दोगे, आप उनको ठुकरा दोगे जब आप अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार से 7 दिन की कथा यहाँ पर विश्राम ले रही है। आपने 7 दिन तक श्री सुखदेव जी के द्वारा कही परीक्षित को सुनाई गई ये कथा श्रवण किया। इसमें केवल इतना ही जान लीजिए कि जीना कैसे है। भगवत गीता का पाठ करके जीवन गुजारिए और मरना कैसे है। भागवतम की कथा का पाठ करके और अंतिम समय की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे श्याम मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गुरुदेव दया करके मुझको